पर लगाने से अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। दूर बैठे यम के दूत भी भाग जाते हैं। इसका स्पर्श मत करना, इसने ठाकुर जी का तिलक लगाया हुआ है। क्योंकि ये जो माथे पर जो ठाकुर जी का ये तिलक लगाया, ये तिलक क्या है? साधारण कोई चीज नहीं है। क्या है? ये ठाकुर जी के चरणार विंद है। ये तिलक ठाकुर जी के चरण है। इसलिए गुरु जो देता है उस तिलक को धारण करो। ये ठाकुर जी के चरणार विंद छपे हुए हैं। ये चंदन लगाने के फायदे हैं। ये जो आकृति होती है चंदन लगाने की, ये ठाकुर जी के चरणार विंद है, ये चरण है। इसको साधारण मत लेना। जिसके माथे पर श्री ठाकुर जी के चरणार विंद हो, तो भला यम का दूत कोई आकर के उसकी हैसियत है कि किसी भक्त का बाल बांका कर सके? इसलिए चंदन लगाओ। आपके गुरु ने लंबा दिया है, तिरछा दिया है, तिलक गोल दिया है, और कछू ना दो अभी गुरुमुखी नहीं हुए तो उठा के घर में वैष्णवों पीला तिलक तो लगा लो। भगवान को लगाओ, फिर खुद भी लगाओ। एक भक्त की सच्ची घटना है, भक्तमाल में आती है। एक भक्त एक वृक्ष के नीचे लेटा था। एक वृक्ष के नीचे लेटा था। अब वृक्ष पर कोई जीव पक्षी रहा होगा, कबूतर इत्यादि, तो उसने मल त्याग किया, और मल त्याग से निशान किसका बन गया? माथे पर तिलक बन गया, तिलक जैसा निशान बन गया। यम के दूत उसे लेने आए। यम के दूत देखते हैं भैया इसके तो माथे पर तिलक लगा है, और छोड़ के चले गए। आप सोचिए, भक्तमाल की सच्ची घटना है। और आप सोचिए कि वो तो किसी पक्षी ने मल त्याग किया था, आकृति बन गई थी। अगर आप जानबूझ करके भगवान के नाम का, गुरु के नाम का तिलक लगाओ, तो यम के दूत आपको स्पर्श कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए तिलक लगाओ। गले में कंठी धारण करो। कितना बताओ, नित्य नियम के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, इसलिए कंठी धारण करो। पर संसार की नीति क्या है? चुगली कर लेंगे, निंदा कर लेंगे, और महाराज गालियां दे लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जब भक्ति की बात आवे महाराज तो शर्मा जाएंगे। ही भगतानी बन गई है, ही बाबा बन गई है, ही अब तो बड़ी गुरु मां की भक्तानी बन गई। लोग तो तरह से बात करेंगे। आप अपने कार्य को, आप अपने भगवान की भक्ति को मत छोड़िए। ये भक्ति के लिए मानव तन भगवान ने दिया है। भक्ति में तो बिल्कुल भी जीव को शर्माना नहीं चाहिए। कल मैंने 2 लाइनें सुनाई थी बड़ी अच्छी, आज भी 2 ही लाइनें सुनाऊंगी, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को लाना है मुझे। लगन तुमसे लगा बैठे। जब कोई आपसे कहे बड़ी भक्तानी बन गई हो, बड़ा भजन कर रही हो, बड़ी सेवा कर रही हो, गुरु माँ जो कह रही हो मान रही हो, तो क्या ध्यान कर लेना, एक ही शब्द, 2 लाइन याद करना। क्या? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डरते थे ये दुनिया हमें बदनाम कर दे, सभी पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस छोड़ दिया पर्दा मैंने। भक्ति के नाम पे मुझे जो रोकेगा उसके लिए मैंने छोड़ दिया। शास्त्र कहते हैं गले में कोई नूर का हीरा भी पहनो तो भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। वो काम गले की तुलसी की कंठी करती है। जिस प्रकार से आपके नगर पालिका में रिक्शा आता है, और ये जो कुत्ते होवे ना, ये भी 2 तरह के होवे, फालतू और पालतू। किसी ने कहा फालतू और पालतू पता कैसे चलता है? वो पकड़ के कैसे ले जाते हैं? उनने कहा भैया जो पालतू होवे उनकी चैन पड़ी रहे, और जो फालतू होवे उनके चैन नहीं होवे। तो जो तुलसी की कंठी भी है ना, ये हमारे पहचान दिलाती है कि हम फालतू नहीं है, हम पालतू हैं, और हमारा भी पालनहार स्वयं परमात्मा है, स्वयं नारायण है। और जो लोग तुलसी की कंठी धारण नहीं करते, माथे पर चंदन नहीं लगाते, वो यम के दूत ले आएंगे और पकड़ पकड़ करके ले जाएंगे। इसलिए बहुत नहीं कहना चाह रही, समय का अभाव है।
छोटे रूप में है, चंदन लगाएं, गले में कंठी लगाएं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे भैया सीधे सीधे फास्ट ट्रेन चलनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल ही अंधेरा हो गया महाराज। बोलो प्रेम से राधे राधे। कल कथा सुनाऊंगी, ध्रुव महाराज की कथा है, भक्त प्रहलाद की कथा है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने क्या रूप धारण किया? नरसिंह रूप धारण किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया, अपने ही नाखून से उसे चीड़ दिया, अपनी जंघा पर डाल के। देख मूर्ख, तुझे अहंकार भर गया था, तूने कहा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, न पशु न मनुष्य। देख तेरे लिए मैं आधा पशु आधा नर बन के आया। तू कहता था मैं घर के बाहर न मरूं न अंदर मरूं, देख दहलीज पे मार रहा हूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, देख अपने नाखून से तुझे चीर रहा हूं। तू कहता था 12 महीने में कोई नहीं मार सकता मुझे, तुझे मारने के लिए मैंने अधिक मांस बनाया, 13 महीना अलग बनाया मांस। मैं आधा नर आधा सिंह बन के आया, इसलिए मेरा नाम नरसिंह है। खम्मा फाड़ करके क्यों फाड़ा? कहा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से, प्रहलाद तेरे नारायण कहाँ है? क्या इस खंबे में भी नारायण? प्रहलाद ने कहा प्रभु मेरा विश्वास है, वो इत्र है, वो तत्र है, वो सर्वत्र है, मुझे मालूम है इस खंबे में भी मेरे नारायण हैं। भक्त की बात रखने के लिए, उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान ने खंबा फाड़ करके, जैसे ही हिरण्यकश्यप ने उस खंबे में तलवार से वार किया, उस खंबे को फाड़ करके अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। कोई उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाया। अंत में भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद जी को लाते हैं, गोद में बिठा देते हैं और शांत हो जाते हैं नरसिंह भगवान। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। बहुत गालियां दी। भगवान कहते तेरे जैसी संतान जिस कुल में हो जाती है ना पैदा, उसकी 31 पीढ़ियां तर जाती है, तर जाती है। और मांग। कहा प्रभु और कुछ नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी, मैं सभी में भगवान का दर्शन करूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है और कहती है धन्वंतरी भगवान जब वासुकी इंद्र को ऋषि के श्राप से मुक्ति के लिए देवताओं को लक्ष्य करके प्रभु ने समुद्र मंथन किया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मुद्राचल पर्वत को रई बनाया और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। लेकिन उसमें से अमृत निकलना तो दूर, अमृत निकला तो उससे पहले क्या हुआ? विष निकल पड़ा। अमृत निकलने से पहले विष निकल पड़ा। उस जहर को किसने पिया? शंकर भगवान ने पिया। बोलिए शंकर भगवान की। फिर कामधेनु गाय निकली, जो गाय देवताओं ने ऋषियों को दे दी। उसके बाद सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला। देखो गैया मैया खड़ी है, बोल गैया मैया की। फिर धनुष निकला, चंद्रमा निकला और कई प्रकार के रत्न निकले, कई प्रकार की अप्सराएं निकली। फिर माता लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। फिर कलश लेकर के अमृत का आए, धन्वंतरी के रूप में आए। दैत्य लोग छुड़ा करके अमृत ले गए तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की, धन्वंतरी भगवान की। और मोहिनी का रूप धारण करके समस्त देवताओं को अमृत पिला करके दैत्यों को परास्त कर दिया। बीच में एक दैत्य आ गया, उसने पीने की कोशिश की, अभी तक तो घंटे तक आया। भगवान समझ गए और भगवान ने अपने चक्र से सिर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया। ऊपर का हिस्सा राहु बना और नीचे का हिस्सा केतु बना, जो अभी भी लोगों को परेशान करते रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। और अब भाई आ गए जहां हमको जाना चाहिए।
भगवान की प्रसादी माला को जो दुर्वासा ऋषि ने दी थी, इंद्र ने हाथी को पहना दी। बोले क्या देने बैठे महाराज, देने बैठे तो खाली माला ले हाथी पे डाल देते हैं। हाथी पे डाल दी। अब हाथी तो झूम के चलता है, वो नीचे गिर गई, पैरों से कुचल गई। दुर्वासा ऋषि को मालूम हुआ, श्राप दे दिया, जा इंद्र तू इतने अहंकार में, तेरे पास से लक्ष्मी चली जाएगी। अब महाराज दैत्यों का राज्य हो गया। माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। बलि ने राजा इंद्र से पूरा राज्य छीन लिया, स्वर्ग पर राज्य स्थापित कर लिया, जिसके कारण देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने पति कश्यप मुनि के द्वारा भक्तों के दुख मिटाने वाला एक व्रत किया, जिसका नाम है पयोव्रत। पयोव्रत के प्रभाव से आज माता अदिति की कोख से वामन भगवान के रूप में आज भगवान प्राकट्य हो रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, कोई खड़ा नहीं होगा, भगवान आपके पास आ जाएगा। लगा दो, सुबह तो चला रहे थे, लगा दो। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे रे झोली, भगत भरी दे